हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाऊं किस तरीके से आप सर्दी में पहनने के लिए स्लीपर बना सकते हैं घर पे किसी भी साइज़ के। तो बच्चे कुछ कपड़े से बन जाता है ये, और इजी टू वॉशेबल है। आप इसको वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्म शीट ले लेनी है। इस तरह की फॉर्म शीट आप कई बार नए सूट खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादातर ये रिसीव होती है, ये बची हुई वेस्ट होती है। आप इसका यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आपको इसको खरीदनी है तो आप किसी भी सिलाई की शॉप है जिस पे आपको सामान मिलता है उस पे आप जाके खरीद सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप कोई गर्म कपड़ा भी ले सकते हैं, थोड़ा मोटा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सर के जो भी साइज़ का बना रहे हो स्लीपर को रखना है, उसके मार्किंग ले लेने, या फिर आप अपने पैर का रख के मार्किंग ले सकते हैं। और आधा इंच की दूरी पे आपको इस तरीके से मार्किंग ले लेनी है मार्जिन के तरीके से। ये आपका सिलाई का होगा तो इस तरीके से हमने दूसरी वाली जो आधा इंच की दूरी पे जो मार्किंग किया आपको उस पर कटिंग करनी है इसकी। तो इस तरीके से बराबर करते हुए आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। फॉर्म शीट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये गर्म रहेगा। अब हमने इसको इस तरीके से रखा था, अब इसको इस तरीके से पलट लेना है और इस तरीके से आपको अपने दूसरे स्लीपर की भी मार्किंग मिल जाएगी। और इस तरीके से देखिए, आपको एग्जैक्ट आपको मार्किंग ले लेनी है। इसमें हमें आधा इंच बढ़ाना नहीं है क्योंकि हमने उसकी ऑलरेडी आधा इंच बढ़ा के कटिंग करी थी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने हमारे दोनों पैर के जो स्लीपर हैं उनकी इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस तरीके से एक स्लीपर को ले लेना है। जितना आप अपने पैर को कवर रखना चाहते हैं उतना आप लगा सकते हैं यहाँ से। तो दोनों साइड से आप एग्जैक्ट मार्किंग ले लें, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको मार्किंग लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्म शीट ले लेनी है और उसके बाद में आप दोनों साइड पे एक एक इंच की दूरी पे आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है और एक एक इंच के हिसाब से आपको इसमें मार्क कर देना है। हम एक एक इंच पे इसलिए मार्क कर रहे हैं कि जब हम स्लीपर बनाएंगे तो अगर हम इसमें लूजिंग नहीं लेंगे 2 इंच की, यानी 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से अगर लूजिंग नहीं लेंगे तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बढ़ा के रखेंगे। ऊपर की साइड से हमें बराबर ही रखना है, नीचे की साइड से हमें एक एक इंच दोनों साइड से बढ़ाना था, बाकी साइड से हमें इसको एग्जैक्ट ही लेना है। अब आपको इस तरीके से इसको हटा देना है और इसकी एग्जैक्ट जो मार्किंग की है इस पर आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो हम इसके 2 पीसेस चाहिए, तो देखिए एक एक इंच का हमने लूजिंग लिया था, तो अब 2 पीसेस चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से आप इसी को 2 बार फोल्ड कर दें इस तरीके से, एक बारी, और ये 2 हो गया आपका, ये 2। इस तरीके से आप दोनों को इस तरीके से रख के आप इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरीके से आपके 2 पीसेस कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए इनका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। स्टिच होने के बाद में आपका स्लीपर है जो इस तरीके से आपका बनके कंप्लीट होगा। तो अब आपको क्या करना है, आप कोई भी आपका बचा हुआ कपड़ा ले सकते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, हम इसमें से आपको स्लीपर बनाना बताएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 फोल्ड में रखा हुआ है और आपको थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और सेम इस तरीके से ये देखिए 2 लेयर में हमारा, तो इस तरीके से एक पार्ट के लिए तो हमारी कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट के लिए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बढ़ा के कटिंग करिए क्योंकि जब बाद में हम सिलाई लगाएंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की बाद में कटिंग कर देंगे। अब हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इस तरीके से आपको देखिए प्रिंटेड वाला है, अब चाहे तो जैसा मर्जी ले सकते हैं। अब इसको इस तरीके से रखना है और आपको इसको भी बढ़ा के इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के रखना है और इसको यहाँ से 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे जिससे कि आपका ये 2 पीसेस के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये वाला प्रिंटेड यूज़ करेंगे, दूसरे के लिए प्लेन। अब ये प्लेन वाला जो पैटर्न का जो हमने कपड़ा कट करा था इसके अंदर आपको अपने स्लीपर को इस तरीके से रखना है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से बीचों बीच में रखना है और इसको इस तरीके से कवर कर देंगे तो फॉर्म शीट हमारा अंदर चला जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं भी है तो आप कोई भी गर्म कपड़ा ले सकते हैं और इसको इसमें रख के इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप फॉर्म शीट रखने के बाद आपको स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। पहले पिन की मदद से इसको सिक्योर कर ले जिससे कि आगे पीछे ना हो। अब आपको क्या करना है, देखिए अंदर की साइड में हमारा फॉर्म शीट स्टिच हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो हमने सिलाई लगाई है इससे तकरीबन एक एक दूरी पे दोबारा से 2 सिलाई और लगा लेंगे जिससे कि क्या होगा, ये आपका जो कपड़ा है फॉर्म पे बिल्कुल फिक्स स्टिच हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो हमारा जो स्लीपर है उसके बिल्कुल जो जो हमारी शेप थी उसी के अकॉर्डिंग आपको मशीन चलानी है। जैसे जैसी आपकी शेप है उसके बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरीके से आपको उसकी कटिंग कर देनी है। देखिए कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस में जिगजैग करते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा लिया, आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आया है। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस पार्ट को रेडी किया सेम इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। हमने इस पर इस तरीके से सेम
क्रॉस करते हुए सिलाई लगा के दोनों पार्ट हमारे रेडी कर लिया। अब हमारे जो ऊपर के जो पार्ट हैं उनको रेडी करेंगे। इस तरीके से आपको अंदर की साइड में इसको रखना है फॉर्म को, और इसको भी इसी तरीके से कवर करेंगे। और इसको यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद में आपको इसको पिन की मदद से पहले सिक्योर कर ले, जैसे कि आगे पीछे ना हो आपका फॉर्म। और इसके बाद आपको इस तरीके से कपड़े के फॉर्म के ऊपर सिलाई लगानी है। आपको इस तरीके से सिलाई लगाने से ये फ़ायदा होगा, जो आपका कपड़ा है बिल्कुल फॉर्म के साथ स्टिच हो जाएगा। अब इस तरीके से हम 1-1 इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस में भी सिलाई लगानी है, जैसे हमने हमारे नीचे वाले पार्ट पे सिलाई पे लगाई थी। तो इस तरीके से हमें इस पर भी सिलाई लगा लेना है। और उसके बाद में आपको जो हमारा फॉर्म है, जो शेप थी हमारी, उसी के बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की आप इस तरीके से कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद जैसे हमने देखिए इस तरीके से जिगजैग करते हुए हमने ये वाला पैटर्न रेडी कर लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा है आपको इसकी इस तरीके से कटिंग कर देनी है, देख सकते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें कंट्रास्ट में एक येलो कलर की स्ट्रिप ऐड करेंगे। तो ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और इसकी जो लेंथ है हमने ये हमारे जो स्लीपर है इसके अकॉर्डिंग आपको ले लेनी है। अब आपको ऊपर इस तरीके से रखते हुए आपको इस पर सिलाई लगानी है। और इस जो हमारी पट्टी अटैच किया है हमने, इसको इस तरीके से आधा इंच कपड़े को अंदर मोड़ते हुए पट्टी को सीधी साइड में पलट देंगे। और इसके बाद में आपको इस कपड़े पे हमें सिलाई लगा देनी है इस पट्टी के ऊपर। तो इस तरीके से आपको इसको कंट्रास्ट में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा की कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद जैसे हमने इस पार्ट को रेडी किया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सेम इस तरीके से दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हमें कंट्रास्ट में सिलाई लगा के इसको और नीचे की साइड में पट्टी अटैच कर ली है और इस पर रेडी कर लिया है। अब हम आपको अटैच करना बताऊंगी स्लीपर पे कैसे अटैच करना है। तो देखिए आपको स्लीपर ले लेना है। उसके बाद में आपको देखिए ऊपर वाले पार्ट को 2 फोल्ड में करना है इस तरीके से, और चौक की मदद से सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेना है, जिससे कि आपको आइडिया हो कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। जैसे हमने इस वाले पार्ट का सेंटर पॉइंट निकाला था, सेम इस तरीके से हमारे नीचे वाले पार्ट में स्लीपर पे भी आपको सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। इस तरीके से 2 फोल्ड में करना है और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब आपको इसको देखिए दोनों सेंटर पॉइंट को आपस में इस तरीके से मिलाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से जो सेंटर पॉइंट निकालने के बाद इस पर स्टिच कर देना है, आप सिलाई लगा देनी है आपको। तो इस तरीके से आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से पकड़ते हैं इसको, यहाँ से स्टिच करेंगे और उसके बाद में हम हमारा दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। तो अब इसको हम इस वाली साइड से आधी वाली साइड से स्टिच करेंगे और यहाँ से पक्का कर देंगे। और सेम इस तरीके से हम हमारा दूसरी वाली साइड से भी स्लीपर को स्टिच कर देंगे, इस पर हम सिलाई लगा देंगे। सो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमारा एक पार्ट बन करके कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने ये पार्ट रेडी किया सेम इस तरीके से हम दूसरा पार्ट को रेडी करेंगे। दोनों देखिए इस तरीके से हमारे स्लीपर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके जो साइड में जो पाइपिंग है राउंड में, हमने ओरेप पट्टी कट करनी है जो हम इस पर लगाएंगे। इस तरीके से आपको तिरछी पट्टी कर लेनी है कट, और उसकी जो चौड़ाई आपको तकरीबन 2 इंच रखनी होगी। तो इस तरीके से मैं आपको एक बार नाप के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी 2 इंच आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस में इस तरीके से क्रॉस में आपको उस पट्टी को अटैच करना है। और ये पट्टी हम इसी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा राउंड में है, तो ईजिली आपको जब इसको लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको रेप पट्टी कट कर लेनी है और आपको सीधी साइड में स्लीपर के रखना है। इसके ऊपर रखते हुए आधा इंच के हिसाब से आपको इस पर सिलाई लगाते जाना है और इस पट्टी को इस तरीके से घुमाते हुए गोलाई में आप जैसे नेक पे आप इसको अटैच करते हैं अपने गले के लिए पट्टी, इसी तरीके से आपको अपने स्लीपर पे अटैच करनी है और इस पर सिलाई लगा के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब आप क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा है इस तरीके से आधा इंच कपड़ा बढ़ाते हुए कट करना है। उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देनी है। अब आपको क्या करना है, जो हमने ये पट्टी है इसको उल्टी साइड में इस तरीके से पलट देंगे और उसको इस तरीके से पलटने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपकी देखिए पाइपिंग बन जाएगी। और अब आपको पट्टी के ऊपर इस तरीके से अंदर की साइड में बैक साइड में आपको इसको फोल्ड करते जाना है पट्टी को प्रॉपर, और उसके बाद में आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारा स्लीपर बन करके कंप्लीट हो चुका है। हमने इस पर सिलाई लगा लिया इस पट्टी पे। जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया है सेम इस तरीके से हमारे दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा स्लीपर बन करके कंप्लीट हो चुका है। कितने खूबसूरत से आप किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। ये इस तरीके से आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लुक आया है। इस तरीके से हमारा स्लीपर बन के कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।